नमस्ते दोस्तों, मेरे विधि ज्ञान इस लीगल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का विषय है कि जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने देखने चाहिए। तो जब आप फ्लैट खरीदने के लिए किसी बिल्डर के पास जाते हो, अप्रोच होते हो, किसी प्रोजेक्ट में जाते हो, तो बिल्डर बोलता है कि ये मेरी साइट है, इतने बिल्डिंग बन रहे हैं, हर बिल्डिंग में इतने 10 मंजिल है, ये अमुक फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ, आप ये खरीद लीजिए। आपको पता नहीं होता है क्या चीज़ होता है, आप डील कर लेते हो, बाद में फंस जाते हो। तो इस वीडियो में आपको यह समझना है कि बिल्डर के जब पास जाके बैठते हो तो क्या डॉक्यूमेंट देखने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको देखना है कि जिस साइट पे जहाँ पर ये बिल्डर ये बिल्डिंग बना रहा है, ये प्रोजेक्ट बना रहा है, ये अलग अलग अपार्टमेंट बना रहा है, वो जो ज़मीन है, ये ज़मीन बिल्डर के नाम पे है क्या, ये देखना चाहिए। तो ज़मीन का कागज़ देखना है कि क्या ज़मीन बिल्डर के नाम पे है या नहीं। कई बार क्या होता है कि ज़मीन बिल्डर के नाम पे नहीं होती, ज़मीन किसान के नाम पे होती है, लेकिन बिल्डर और किसान दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर होता है या डीड ऑफ डेवलपमेंट की जाती है। अगर ऐसी केस है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ज़मीन अगर बिल्डर के नाम पे नहीं है तो इनके बीच में जॉइंट वेंचर या डेवलपमेंट डीड का अग्रीमेंट हुआ है क्या, वो कागज़ देखना पड़ेगा। ये पहला कागज़ आपको देखना है। दूसरा क्या देखना है, वो जो ज़मीन है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वो ज़मीन एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चरल है क्या, इसका आपको कागज़ देखना पड़ेगा। तो उस एरिया का कंसर्न ऑफिसर ने एनए की ऑर्डर उस बिल्डर को दी है क्या, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक एनए की ऑर्डर नहीं होती तब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं मिल सकती। अगर उसके पास एनए की ऑर्डर है तो तीसरा कागज़ देखना है आपको कि उसने टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करा के लिया है क्या, ये आपको तीसरा डॉक्यूमेंट देखना है। अगर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से अगर सैंक्शन करा के लिया है, उसके बाद बिल्डिंग का काम कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। तो अभी तक तो ऐसा होता था कि काम जब चालू होते हैं तब काम चालू होने का एक सर्टिफिकेट मिलता था, आज अभी वो मिलना बंद हो गया है। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जब बिल्डिंग आपकी बन के तैयार होती है तो BCC या फिर CC मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर उसी को बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट बिल्डर ने लिया है क्या, ये चीज़ क्या होती है। BCC या CC क्या होता है, जब आर्किटेक्ट से आपने प्लान बनवा के लिया है, उस प्लान के हिसाब से ही बिल्डिंग बनी है या नहीं, इसका कंफर्मेशन जो का सर्टिफिकेट करता है वो सर्टिफिकेट होती है BCC या CC। बहुत बार क्या होता है कि आपका ब्लूप्रिंट में दिखाए कि 9 मंजिल है, लेकिन बाद में बिल्डर क्या करता है 2 मंजिल ज़्यादा बना लेता है। इस केस में BCC इशू करते समय ये वेरीफाई हो जाता है कि प्लान के हिसाब से बिल्डिंग बनी या नहीं, या फिर लिफ्ट का अगर एरिया चेंज कर दिया गया होगा, कोई गैलरी इधर की उधर शिफ्ट कर दी होंगी, ये सारी चीज़ें भी BCC के इशू करते समय वेरीफाई होते हैं, इसलिए BCC देखना है। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब तक बिल्डर OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त ना कर ले तब तक फ्लैट होल्डर उस फ्लैट में जाके रह नहीं सकता है। अगर आप विदाउट OC जाके फ्लैट में रहते हो तो आपका पोजेशन इलीगल माना जाता है, आपको कभी भी फ्लैट से इविक्ट किया जा सकता है। तो ये होती है बेसिक चीज़ें। जब आप कहीं भी फ्लैट खरीदते हो तो फ्लैट खरीदते समय ये सारी चीज़ें आपने देखना है। तो दोस्तों, ऐसे आपके लिए कानून से संबंधित अलग अलग वीडियो में लाता रहूँगा। विधि का ज्ञान बढ़ाने के लिए आप मेरा विधि चैनल विधि ज्ञान देखते रहे। और हाँ, जिन्हें मुझे कानूनी सलाह के लिए संपर्क करना है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में डिटेल्स दिए हैं। बाय।